तो प्यारे साथियों, आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमें आज पढ़ना है लीफ यानी कि पत्तों के बारे में। तो चलिए आप लोग को हम बारी बारी से इसके बारे में हम बताएंगे कि लीफ का कौन सा भाग कहाँ पाया जाता है और लीफ का काम क्या होता है और लीफ कितने प्रकार के होते हैं। इसे हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीफ के बारे में। तो जो लीफ का बाहरी भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कौन सा नाम देते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पेसियोल। ये वाला भाग जो होता है इसे हम लोग पेसियोल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? तो पेसियोल इसे कहा जाता है। और पेसियोल का काम यही होता है कि सूर्य जिस दिशा में रहता है उस दिशा में पत्तों को खड़े रखना, इनके पत्तों को गिरने नहीं देता है। इसी के सहारे पत्ते खड़े रखते हैं। तो ये जो पेशियोल है आगे चलकर मिडिल यानी कि मध्य शिरा में बदल जाता है। किसमें बदलता है? तो मध्य शिरा में। जो ये बीच वाला भाग होता है पत्ता का, जो बीच का भाग होता है उसे हम लोग मिडिल कहते हैं, यानी कि मध्य शिरा कहते हैं। और जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है ये सब, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? शिरा कहते हैं। और इन शिराओं में जो निकला रहता है उसे हम लोग कहते हैं छोटी शिराएं। क्या कहते हैं हम लोग? छोटी शिरा कहते हैं। और पत्ता जहाँ पर अंत हो रहा है, ये मान लीजिए पत्ता का या इसके आगे पत्ता नहीं है, तो इसे हम लोग मार्जिन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसे? तो इस वाले भाग को हम लोग मार्जिन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? इस वाले भाग को मार्जिन कहेंगे। ये हमारा भाग क्या है? मार्जिन है। और जो ये वाला नुकीला भाग है सबसे अंतिम में, इसे हम लोग एपिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एपिक्स कहते हैं। ये एपिक्स है। अगर पत्ता को मान लीजिए ये पत्ता है, ये आपके सामने एक प्रकार का पत्ता है, तो अगर आप इसको अपने हाथों पे उठाइएगा तो इसे हम क्या कहिएगा? ब्लेड कहिएगा। अब इसमें ध्यान से आप लोग देख लीजिए कहाँ पर कौन सा भाग है। ये वाला जो भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये वाला भाग जिसे हम पकड़े हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यही वाला भाग है पेशियोल। क्या है? पेशियोल है। और जो पेशियोल के बीच से गया है ये वाला सिरा, जो पत्ता के दो भागों में बांटा है, इसे हम लोग मध्य सिरा कहते हैं, जो कि इसमें भी दर्शाया गया है। और उसके बाद जो यहाँ से हमारा जो पता अब अंत हुआ है, इसके बाद पता नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। और जो सिराओं में अलग से सिरा निकले हैं उसे हम लोग कहते हैं सीरा। जो मध्य सिरा में निकला है अलग से सिरा, और उन्हीं सिराओं से छोटा छोटा जो सिरा निकला है इसे कहा जाता है छोटा सिरा। अब आप गौर से देखिए ये पत्ता कैसा है, किस रंग का है? तो हरा रंग का है। आखिर इसमें ये क्या बात है कि हरा रंग का है? इसमें क्या कारण है? तो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के चलते या क्लोरोफिल के कारण पाता जो होता है हरा दिखाई देता है। अगर इसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं रहता तो हरा नहीं दिखाई देता। कुछ पौधे के पत्ते लाल रंग के होते हैं हल्का फुल्का, तो उनमें क्लोरोफिल की मात्रा में क्या होता है? कमी रहता है, या उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम रहता है, जिसके कारण वो हरा नहीं दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें जो धब्बा रहता है, पत्तियों में क्या होता है? धाबा पाया जाता है। उस धब्बे को हम क्या कहते हैं? उस धब्बे को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और पत्तियों में एक प्रकार का छिद्र पाया जाता है जिसे हम लोग रंध्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में अस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्र को, छिद्र को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रंध्र। यानी कि पत्तों में आप देखिए, आपको अगर देखना है तो आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, उसमें रंध्र रहता है। वो रंध्र के क्या करते हैं? रंध्र के द्वारा मान लीजिए जड़ अगर पानी को, ये मान लीजिए एक पौधा है, यहाँ पर जड़ है, ये जड़ पानी को अपने ऊपर ले जाएगा तो पत्ती तक पहुंचाता है। तो यह पत्ती जो होता है अधिक पानी को अपने अंदर नहीं रखने देता है। यह क्या करता है कि इसे सूर्य के मान की या वाष्पन प्रक्रिया द्वारा इसे बाहर कर देता है। जो अधिक पानी रहता है उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर कर देता है, ताकि इसे अधिक पानी की तो जरूरत है नहीं। कोई भी अपने को लेगा तो काम भर ही लेगा, ज्यादा तो लेगा नहीं, इसलिए इसे बाहर कर देता है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। तो वाष्प के द्वारा यह बाहर निकलता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा हो गया पत्ती का भाग। पत्ती का हमारा भाग कौन सा कहाँ पाया जाता है ये आपको पता चल गया। अब हम बात करें, कुछ पत्ती इस प्रकार की होती है जो कि एकदम
देखने में लगेगा कि एकदम कहीं ऊपर खबर नहीं है। इसे हम लोग कहेंगे सरल पति। कौन सा पति कहते हैं? सरल पति। ये हमारा कौन सा पति हो गया? सरल पति। और एक उबड़ा खबड़ा रहेगा, यानी कि उबड़ा खबड़ा रहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त पति कहते हैं। तो पति दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल पति, एक होता है कौन सा पति? सरल पति। और दूसरा कौन होता है? संयुक्त पति। पति भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल पति, दूसरा होता है संयुक्त पति। अब हम बात करेंगे सीरा के आधार पर। तो सीरा के आधार पर पति भी दो प्रकार का, उसी आधार पर भी पति दो प्रकार का होता है। सीरा के आधार पर एक होता है हमारा जालिका रूपी, और दूसरा होता है समांतर या एकांतर। दो प्रकार का पति होता है। तो जालिका रूपी जो होता है उसमें जो ये होते हैं सिरा बहुत घने घने होते हैं, लेकिन एक सिरा में से दूसरी सिरा निकलता है, दूसरा में से वो निकलता है, मतलब पूरा एक तरह का जाली के तरफ रहता है। इसलिए इसे हम जालिका रूपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे वाले पति को हम जालिका रूपी कहते हैं। ऐसे वाले पति को हम क्या कहेंगे? जालिका रूपी कहते हैं। एक तरह का जाली की भांति रहता है। और दूसरा होता है समांतर। उसमें मान लीजिए एक गया यहाँ से और दूसरा आपको यहाँ से आ गया, बस इतना ही रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज? तो समांतर सिरा कहेंगे। तो अब जालिका रूपी सिरा किस कैसा किन पौधों में पाया जाता है, और समांतर सिरा जो होता है किन पौधों में पाया जाता है? तो आप अगर केला के पौधों को देखिएगा तो वह समांतर रहता है, क्योंकि उसमें एक बीच से इस प्रकार लाइन गया रहता है और ऐसे गया रहता है, बस यही रहता है केला का पत्ता पे। लेकिन अब अगर आप गुलाब के पत्ता को देखिएगा, जामुन के पत्ता को देखिएगा, तो उसमें क्या रहता है? जाली टाइप का रहता है, क्योंकि बहुत सारे उसमें सिराए रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जालिका रूपी। अब जो जालिका रूपी होता है और जो समांतर सिरा विन्यास होता है, इनके बीज कैसे होते हैं? हम बीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो जालिका रूपी होता है इसका बीज होता है, अगर आप बीज को फोड़िएगा तो उसमें से दो ठो बीज निकलेगा। मान लीजिए जामुन आप अगर खाते हैं, ये जामुन का एक बड़ा बीज है, ये तो टूटेगा नहीं बिना तोड़े हुए। इस किसी चीज से थुड़िएगा, मान लीजिए ईंट उट से फोड़ लेते हैं, तो अंदर देखेगा तो उसमें दो बीज रहेगा, जो कि कोमल अवस्था में रहेगा। इसे हम लोग द्विबीज बीज पत्री भी कहते हैं। अगर आप आम खाते हैं तो गुठली एक रहता है, लेकिन अंदर दो चिपका रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विबीज पत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विबीज पत्री। लेकिन अब बात कीजिए गेहूं, चावल, यानी कि धान, इन सब का एक ही बीज रहता है। उसको तोड़िएगा तो वो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं उसे, एक तो जालिका रूपी वाला क्या होता है? जालिका रूपी वाला होता है द्विबीज पत्री, और जो समांतर या एकांतर होता है क्या होता है? एक बीज पत्री। तो ये था हमारा लीफ, यानी कि पत्ते का भाग, और उनके काम क्या क्या होता है, और पत्ते कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर साथियों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक यह पहुँचे। और हम जब भी आएंगे तो इसी प्रकार का फिर से वीडियो लेकर आएंगे। हम आशा करते हैं कि इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। तो चलते हैं। जय हिंद।